रही है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग के सारे रूटीन्स कंप्लीट कर लिए हैं, फ्रेशन अप हो गई हूँ, पानी गर्म पी लिया था, चाय वगैरह भी सब पी ली है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और अभी है ना काउंटर टॉप को अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगी। मॉर्निंग की कुकिंग करने से पहले ये मेरी आदत ही है कि किचन के जो काउंटर टॉप होता है ना उसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं तैयारी करूँगी बेटे के टिफ़िन बनाने की, साथ साथ ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज है ना ब्रेकफास्ट की तैयारी पहले हो रही है, बेटे का टिफ़िन मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को आज बहुत जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है। जब भी वो अंधेरी जाते हैं ना तो उन्हें 2.5 से 3 घंटा लगता है ऑफिस पहुंचने में, और इसलिए उनको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट ही प्रिपेयर कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज सिंपल सी मैं जवे बना रही हूँ, नमकीन सेवई जिसे कहते हैं, आलू प्याज मटर डाल के और घर के जितने भी बेसिक मसाले हैं वो डाल के। तो ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, फिलिंग भी होती है और सबको खाने में तो अच्छी लगती है। और ठंडी के टाइम पे ना ऐसा गरम गरम नाश्ता मिले ना तो मज़े आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने सबको भून लिया है, सारी चीज़ों को। अभी इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। सेवई में अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए जिससे कि ये डाइजेस्ट होने में ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। वैसे तो ये सूजी वाली सेवई है तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक तो अजवाइन का टेस्ट अच्छा आता है और दूसरा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। यहाँ पे सेवई तो पकने के लिए मैंने रख दी थी। अभी बेटे का टिफ़िन भी बनाना है तो उसके लिए आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर का पराठा, जिसके लिए मैंने पालक को धो के अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और पनीर को इस ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करके रख दिया है। अभी उसके टिफ़िन बनने में थोड़ा सा टाइम है और यहाँ पे ये सेवई बन गई थी तो लास्ट में मैं ना इसमें एक बड़ा स्पून घी का डाल देती हूँ, जिससे कि ना इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह टिया उठ गई है, सिया भी उठ गई थी लेकिन वो दोबारा सो गई है, लेकिन टिया यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है और मुझे देखिए ना थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी। और देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रहा है इस टाइम, लेकिन इन बच्चों का उठने का ना कोई टाइम नहीं है, कभी भी ये लोग उठ जाते हैं। और जैसे ही ये लोग उठते हैं ना थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है काम करने में, ना थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, लेकिन जो काम ज़रूरी है वो तो करने ही है। तो बस मैं यहाँ पे बेटे का टिफ़िन बना रही हूँ जल्दी जल्दी, और आप देख रहे हो दूसरे चूल्हे पे मैंने सेवई रखी हुई है, वो भी बन रही है। तो यहाँ पे उसके लिए पालक पनीर में मैंने थोड़ा सा बेसिक मसाले डाले थे, जैसे नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ आमचूर पाउडर, और बस 2 पराठे बना के उसके रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पे पराठे बनके रेडी है। जल्दी से मैंने स्वावे का टिफ़िन पैक कर दिया था। टिफ़िन में फ्रूट टिफ़िन है एक और एक मेन टिफ़िन है, दोनों को अच्छे से पैक कर दिया है। स्वाविक अपना स्कूल के लिए निकल जाता है और मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। इसके बाद सारे घर के काम निपटाने के बाद जल्दी से शावर वगैरह ले लेती हूँ, जिससे कि मैं सुबह की पूजा पाठ अपने टाइम पे कर पाऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस व्लॉग। और आज है मंडे। सुबह सुबह उठ के बच्चों का टिफिन वगैरह बना के स्वामिक को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। मैंने पूजा वगैरह कर ली है, शावर ले लिया है और अब मेरा नाश्ता टाइम है। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद घर की क्लीनिंग में लगूंगी। और अभी टाइम सिर्फ 8:30 हुए हैं। सियाटिया उठ गए थे सुबह लेकिन दोबारा से वो सो गए हैं। तो फिर अभी मैं ना अंदर बेडरूम दोनों खाली है तो फटाफट से सारा क्लीनिंग वगैरह कर लूंगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहले बनाऊंगी चाय और नाश्ता करूंगी आराम से बैठ के, उसके बाद क्लीनिंग के काम में लगूंगी। तो मॉर्निंग का रूटीन मेरा ऐसे ही रहता है। अगर बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर सारे काम मेरे ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन फाइनली वो सो चुके हैं दोबारा से, तो अब मैं फटाफट से अपने काम में लगूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और इस टाइम की चाय ना मैं खूब सारा अदरक डाल के बनाती हूँ, और इस टाइम की चाय में ना मैं चीनी भी डालती हूँ। बाकी दोनों टाइम की जो सुबह की और शाम की होती है ना उसमें मैं चीनी नहीं डालती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ जो लेती हूँ ना उसमें ज़रूर चीनी डालती हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्वान्टिटी में। तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन के रेडी हो रही है, और साथ साथ ये सुबह का दूध था तो उसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आज है ना चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो ये जो चाय पत्ती का बॉक्स था उसे भी धुलने के लिए डाल दिया था। तो
तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके मैं हो गई थी फ्री और सुबह-सुबह है ना बस झाड़ू वगैरह का काम मेरा निपट जाता है, बाकी सारे काम मोस्टली मेरे पेंडिंग ही रहते हैं और नहाने से पहले ना मैं बाथरूम वगैरह दोनों क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो बस पहले अपने वाले रूम की बेडशीट चेंज कर दूँगी और उसके बाद स्वाभाविक वाले रूम की जाके बेडशीट चेंज करूँगी। तो मैं हफ्ते में ना सिर्फ एक बार ही बेडशीट चेंज करती हूँ, बार-बार बेडशीट चेंज नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि बच्चे बेडरूम में बहुत कम आते हैं, वो मोस्टली ना लिविंग रूम में ही खेलते रहते हैं, बेडरूम में सिर्फ वो सोने के लिए आते हैं। तो जब कोई बेडरूम में आता ही नहीं है तो बेडशीट वगैरह इतनी गंदी होती भी नहीं है। तो बस इस रूम की तो बेडशीट मैंने अच्छे से बिछा दी थी और यहाँ देखिए सिया लगी पड़ी है अपने बबल बनाने में। जब से ये बबल गन आई है ना इसने 1 मिनट के लिए भी इस गन को नहीं छोड़ा है और टिया अभी भी सो रही है। तो काम करते-करते ना मैं बीच में बच्चों को भी जाके देखती रहती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ये गड़बड़ ना कर दें, तो बस उनके तरफ भी मेरी नज़र रहती है और घर के कामों पे भी पकड़ रहती है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ स्वाभाविक वाले रूम में, अभी यहाँ की भी बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी और जो भी सामान इधर-उधर पड़ा रहता है ना वो सब भी उठा के कायदे से रख दूँगी क्योंकि ये वाले रूम में ना स्वाभाविक की बुक्स भी रखी हैं, उसके टॉयज़ भी रखे हैं, सिया-टिया के भी टॉयज़ रखे हैं, मोस्टली जो सामान है ना वो इसी वाले रूम में रखा है। तो ये वाला रूम है ना थोड़ा-सा ज़्यादा अस्त-व्यस्त रहता है तो सारी चीज़ों को सेट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस अच्छे से बेडशीट वगैरह अरेंज कर दिए, सारी चीज़ें उनकी जगह पे रख दिया है और आज मुझे बालकनी वॉश करनी है तो बस पानी लेके आ गई हूँ और अभी अच्छे से बालकनी को वॉश करूँगी। तो हफ्ते में एक बार मैं बालकनी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ना बहुत धूल मिट्टी आती है। पहले नहीं आती थी लेकिन अब जब से सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना तब से बहुत ही ज़्यादा धूल आती है। तो बस अच्छे से सारी जो भी मुंडेर है बालकनी की वो सब भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बाहर थोड़े से पॉट्स वगैरह रखे हैं प्लांट के, वो सब भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे और अच्छे से बालकनी को सुखा लिया था। अभी बालकनी हो गई है प्रॉपर क्लीन, तो आज है ना बहुत सारे कपड़े धुले हैं, सारी बेडशीट, पिलो कवर्स और अपने जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो तो होते ही होते हैं। तो बस जल्दी-जल्दी मैं कपड़े सुखा रही हूँ जिससे कि टाइमली ये सूख जाएँ और आज पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े सूख रहे थे क्योंकि बालकनी में तो इतनी जगह है ही नहीं कि सारे कपड़े आप बालकनी में सुखा पाओ। तो मेरा ना रूटीन कुछ इस हिसाब से ही चलता है, जल्दी-जल्दी सारे काम मैं करती हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा-सा टाइम अपने लिए मिल पाए क्योंकि बीइंग अ मदर, बीइंग अ होममेकर खुद के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जितना वो मुश्किल होता है उतना ही ज़रूरी भी होता है क्योंकि दिन भर घर के काम करते-करते ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है और फिर हमारा उन्हीं काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए मैं खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ, जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाती हूँ और अपने को भी प्रॉपर अटेंशन देती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सब सुखा दिए थे, अभी लास्ट का काम बचा है वो है पूरे घर में पोछा लगाना। तो बस जल्दी से पोछा लगा दिया है और आज का क्लीनिंग का काम मेरा हो गया है ख़त्म, जिसमें मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, डस्टिंग भी हो चुकी है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है और किचन भी प्रॉपर्ली क्लीन हो गई है और बाथरूम वगैरह तो मैं मॉर्निंग में ही क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है 1 बज रहा है इस टाइम पे और मैं ना काम करने के बाद मोस्टली एडिटिंग वगैरह करने बैठ जाती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ और उसमें ना 1 से 1.5 घंटा चला जाता है क्योंकि मेरे पास यही 3-4 घंटे होते हैं जब तक बच्चे स्कूल में होते हैं और ये एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, उसके बाद वीडियो अपलोड करना और एक बार जब बच्चे आ जाते हैं ना फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। रात तक बस बच्चों के काम में ही लगी रहती हूँ, घर के काम में ही लगी रहती हूँ। तो इसी टाइम पे मुझे सब कुछ करना पड़ता है, तो 1 से 1.5 घंटा मुझे यूट्यूब के लिए निकालना ही पड़ता है। वो काम जरूरी है। एक चीज अगर आपने स्टार्ट की है तो उसको बिल्कुल शिद्दत से करना चाहिए। सक्सेस मिलना ना मिलना वो भगवान के ऊपर है। तो मैं तो अपनी कोशिश कर रही हूँ, मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो भगवान के ऊपर है। और दूसरा मेरा मेन मोटिव है ना यूट्यूब को स्टार्ट करने से पीछे ये है कि मैं ना ये मेमोरीज इकट्ठा करना चाहती हूँ। जो ये बच्चों का टाइम है, जिस तरीके से हम साथ में स्पेंड कर रहे हैं, मेरे स्ट्रगल्स, बच्चों की सारी एक्टिविटीज वगैरह ना कैप्चर करके रखना चाहती हूँ क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होगा कि हमेशा के लिए ये सारी चीजें ना एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी और जब भी आपका मन करे आप
आप देख सकते हो। तो मेरा मेन कंसर्न तो यही है यूट्यूब को स्टार्ट करने के पीछे। और उसके अलावा अगर सक्सेस मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है, वो तो आप पे डिपेंड करता है भाई। आप लोग अच्छे से मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, बाकी भगवान के हाथ में है सब कुछ। तो इसलिए ना 1 से 1.5 घंटा उसमें यूट्यूब के काम में निकल जाता है। फिलहाल टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, अभी मुझे लंच की प्रिपरेशन करनी है। और लंच में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर, साथ में बना लूंगी राइस। इस स्वाविक है ना, या तो राइस खाता है या फिर रोटी खाता है, वो दोनों चीजें एक साथ नहीं खाता है। और वो मोस्टली है ना रात में प्रेफर करता है कि रोटी या पराठा खाए, वो रात में राइस खाना पसंद नहीं करता। तो मैं इस टाइम पे राइस बना लेती हूँ, और पनीर तो उसका फेवरेट है ही है। तो पनीर के साथ मैं अभी बनाने वाली हूँ मटर पनीर, साथ में चावल बना लूंगी, सैलेड कट कर लूंगी, और ये हमारा लंच हो जाएगा। वैसे तो बच्चे 3 बजे आते हैं, लेकिन मैं जल्दी लंच बना के प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि एक है ना टेंशन खत्म हो जाती है कि लंच बनाना है लंच बनाना है। और जब लंच बन जाता है तो उसके बाद किचन वगैरह प्रॉपर क्लीन करके मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, और तब तक बच्चे आ ही जाते हैं। तो जब बच्चे आते हैं ना तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, और उन्हें है ना आराम से खाना खिला पाती हूँ। तो इसलिए मैं खाना वगैरह ना बहुत पहले बना के रख देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मटर पनीर बना लेते हैं, और फिर आराम करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों को खाना पीना खिलाएंगे। तो यहाँ पे प्याज खत्म हो गया था, तो वो मैंने ऑर्डर कर लिया था। अभी प्याज की टोकरी में नया टिश्यू पेपर लगा दिया है। ये टिश्यू पेपर मैं हमेशा लगाती हूँ, जिससे कि जो भी गंदगी हो ना वो इसी पे गिरे, नीचे ना फैले। और लहसुन भी मैं इसी टोकरी में रखती हूँ। तो प्याज को मैंने रीस्टॉक करके रख लिया था। अभी है ना मिक्सर में मैं प्याज ले लूँगी, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सबको एक साथ ही पीस लूँगी। इस तरीके से ना खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। आपको अलग अलग सारी चॉपिंग नहीं करनी पड़ती, सारी मिक्सिंग ये मिक्सचर नहीं बनाने पड़ते हैं, पेस्ट वगैरह एक साथ ही सब ब्लेंड कर लो ना तो जल्दी से सब कुछ काम हो जाता है। तो सरसों के तेल में मैंने जीरा हींग डाला है, उसके बाद ये पेस्ट डाल दिया है, और बस इसको अच्छे से भूनना होता है, क्योंकि सब चीज़ें आपने इकट्ठी पीसी है ना, तो फिर इस पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। तो इसमें घर के जो भी बेसिक मसाले हैं आपके, धनिया, सौंफ, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला मैंने डाल दिया था, साथ में नमक डाल दिया था। और जब तक इसका ऑयल प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो जाता उसे भून लिया था। उसके बाद इसमें मटर पनीर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। साथ में इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। तो खाना बनाने के जितने भी बर्तन होते हैं ना, मैं हाथों हाथ साफ़ करते हुए चलती हूँ। इससे ना आपका वर्कलोड बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी आपका काम निपट जाता है। और यह ना एक साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि जब सिंक में कम बर्तन होते हैं ना तो हमें थोड़ी कम इरिटेशन होती है और काम बहुत जल्दी निपट जाता है। तो बस सिंक एरिया को प्रॉपरली क्लीन कर दिया है, बर्तन जो लगे थे खाना बनाने में उन सबको धो दिया है। और अब टाइम है मेरा रिलैक्स करने का। बस अब आराम से एसी चला के बैठूँगी, थोड़ी देर मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। थोड़े से सुकून वाले पल अपने साथ बिता के बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, और फिर मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। और बच्चे आते के साथ ही अपनी बातों का सिलसिला चालू कर देते हैं। तो बहुत धूप हो रही है, धूप में थोड़ी बबल्स बनाते, देखो कितनी धूप हो रही है, धूप में थोड़ी बबल्स बनाते हैं। बहुत धूप हो रही है नहीं। और देखो बाहर बेडशीट भी सूख रही है, फिर कैसे बबल्स बनाओगे आप? शाम को बनाना, जब मम्मी कपड़े हटा देगी ना फिर शाम को बबल्स बनाना खूब सारे, ठीक है? ओके, अभी ऐसी खेल लो। धूप हो रही है ना, बाहर धूप हो रही है। हेलो, क्यों रो रही है? पता नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पे रोना वोना हो गया है ख़त्म, बच्चे हो गए हैं शांत, और अब टाइम है इन लोगों को लंच कराने का। तो बस जल्दी से आ गई हूँ किचन में, लंच सर्व करूँगी, आराम से बैठ के हम लोग लंच करेंगे। और देखिए कितना बढ़िया मटर पनीर बन के रेडी हुआ है ना, आज तो सुपर टेस्टी बना था। साथ में मैंने सैलेड कट कर ली थी। लंच करने के बाद मेरा काम होता है सिया टिया को सुलाना, जिसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन फाइनली ये दोनों सो गई हैं, तो मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि आज मुझे ये क्रिसमस ट्री भी हटा के रखना है। काफ़ी दिन हो गए इसे लगे
हुए, तो अब इसको रखने की बारी आ गई है। मुझे काम करते हुए देख के स्वाविक भी आ गया था। स्वाविक ने भी मेरी हेल्प की इस ट्री को हटाने में। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।